बहुत समय पहले की बात है। मिर्जापुर गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह दिन और रात जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 3 छोटे बच्चे थे। क्या हुआ जी? लकड़ी बेच के आ गए, कुछ खाने के लिए भी लाए हो? बच्चे बहुत भूखे हैं। हाँ गया तो था, पर जंगलों में लकड़ियां बहुत कम हो गई है। जितना लकड़ी मिला वही बेच के लाया हूँ। गोपाल का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन वह बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता। जंगल में दिन भर लकड़ियां काटता और उन्हें गट्ठर में बांधकर बाजार ले जाता। जो भी पैसे मिलते उससे वह अपने परिवार के लिए खाना खरीदता। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद वह अक्सर अपने बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था। कई बार तो ऐसा होता कि उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। ऐसे में गोपाल और उसकी पत्नी अपने हिस्से का खाना बच्चों को खिला देते। बच्चों को भूखा देखकर गोपाल का दिल टूट जाता, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। एक दिन जब गोपाल जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसे अचानक एक बड़ी चट्टान के पास कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। अरे क्या हुआ? वो चट्टान से आवाज क्यों आ रहा है? वहां पर क्या हो सकता है? कोई बात नहीं, वहां पर चल कर देखता हूँ। वह डरते हुए उस चट्टान की ओर बढ़ा। जब वह वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि चट्टान के नीचे एक चमकता हुआ घड़ा रखा है। गोपाल ने घड़े को उठाया और देखा कि वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। गोपाल को पहले तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह सोच में पड़ गया कि क्या उसे यह खजाना अपने पास रखना चाहिए या इसे गांव के सरपंच को सौंप देना चाहिए। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह खजाना भगवान का उपहार है, जो उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल है। वह खुशी खुशी घड़ा लेकर घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी ने भी उसकी बातों से सहमति जताई। गोपाल ने उन सिक्कों का इस्तेमाल अपने परिवार की हालत सुधारने के लिए किया। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए किताबें खरीदी, उनके लिए अच्छे कपड़े लिए और घर की मरम्मत करवाई। अब गोपाल का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए कड़ी मेहनत करता रहा। उसने यह सुनिश्चित किया कि वह कभी भी उस खजाने का दुरुपयोग न करे। उसने गांव के जरूरतमंद लोगों की भी मदद की। धीरे धीरे गोपाल का नाम पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग उसकी ईमानदारी और परोपकार की तारीफ करने लगे।
गोपाल ने अपनी गरीबी से बाहर निकलकर न केवल अपने परिवार का जीवन सुधारा, बल्कि अपने गांव को भी बेहतर बनाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह कितनी भी देर से क्यों न आए।